डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020 वर्कशीट नंबर 46 आपको मिली है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका उत्तक पाठ का ही टॉपिक चला हुआ है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो है आपका पादप उत्तक। पौधे के जो उत्तक हैं उसमें हमने बताया था आपको दो प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला बताया था विभजोतक जो हमेशा विभाजन करता है। दूसरा उत्तक होता है स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक वो है जो विभाजन की शक्ति तो खो देता है लेकिन पौधे के अंदर अपनी विशेष आकृति ग्रहण करके कार्य शुरू कर देता है, उसे स्थायी उत्तक बोलते हैं। और स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के बताए थे, सरल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक भाग पढ़ लिया था पैरेन्काइमा। आज हम उसके बचे हुए दो भाग पढ़ेंगे, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तीनों जो भी मैंने बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के तीन पौधे के सरल स्थायी उत्तक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो आज के जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें कोलनकाइमा की। कोलनकाइमा नाम का जो उत्तक है यह पौधे की जो त्वचा है, ऊपर की जो छाल है उसकी, उसके जस्ट नीचे ही पाया जाता है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। और ख़ास बात क्या है कि जो अगर ये कोशिका है उसकी और ये दूसरी कोशिका है तो उनके जो कोने हैं बीच के, यहाँ पर एक पेक्टिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण इसके अंदर थोड़ी सी मोटाई आ जाती है। इसकी कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत ही कम होता है क्योंकि इसके बीच में पेक्टिन आके भर गया है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जब ये पौधे के अंदर जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पर ये पौधे को लचकता प्रदान करेगा। आपने देखा होगा जब तेज आंधी आती है तो पौधा नीचे झुक जाता है, वो लचकता के कारण ही झुकता है और वापस फिर से अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। तो ये सब कोलनकाइमा के कारण है। तो यह पौधे को सहारा भी प्रदान करता है। तो ये कोलनकाइमा उत्तक के बारे में बातें हो गई। और कोलनकाइमा उत्तक के चित्र आपको ये वाले बनाने हैं। आप एनसीईआरटी की बुक की भी मदद ले सकते हो। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो कोशिकाओं के बीच की जो स्थान है वो बहुत ही कम है इसके अंदर, और वहाँ पर आपको पेक्टिन भी दिखाना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला उत्तक, उसका नाम है आपका स्क्लेरेन्काइमा। यह उत्तक भी पौधे का सरल स्थायी उत्तक का ही भाग है। ये पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है और इसकी कोशिकाएं मृत हैं। ये मेन पॉइंट है, उसकी कोशिकाएं जिंदा थी, इसकी कोशिकाएं मृत हैं। और इसकी भी कोशिकाएं लंबी हैं, उसमें भी लंबी थी और पतली हैं इसकी कोशिकाएं। तीसरा जो पॉइंट है, इसकी जो कोशिकाओं की भित्ति है वह लिग्निन नामक एक पदार्थ है, उसकी वजह से मोटी है। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता था, पेक्टिन नाम का पदार्थ पाया जाता था। इसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है। उसमें कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान थोड़ा सा था, यानी कि बहुत कम खाली स्थान था। इसमें बिल्कुल ही नहीं बचता खाली स्थान, ये मेन पॉइंट हो गया। और यह उत्तक कहाँ पाया जाता है, तने में। संवहन बंडल, संवहन बंडल वो होते हैं जो पाइपें पौधे के अंदर पानी लेके जाती हैं और जिन पाइपों के थ्रू या नलियों के थ्रू भोजन नीचे आता है, चारों तरफ जाता है, उन नलियों को जिसमें पानी और भोजन चलता है उसे संवहन बंडल बोलते हैं। तो यह जो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक है यह पौधे में संवहन बंडलों के नज़दीक पाया जाता है। पत्ते की शिराओं में पाया जाता है। तुमने ये पत्ता देखा होगा, ये पत्ता है मान लीजिए, तो ये उसकी मुख्य शिरा है। तो ये शिरा किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी है। ठीक है, उसके अलावा फलों के कठोर छिलके, तो आपको पता ही है बहुत से फल आपने देखे होंगे उनका कठोर छिलका होता है। जैसे आपने नाशपाती खाई होगी, सेब भी हार्ड होता है। तो ये सारी कठोरता स्क्लेरेन्काइमा के कारण है। और स्क्लेरेन्काइमा फिर मुख्य रूप से अलग से दो प्रकार का, रेशा और स्क्लेरिड। तो जो नाशपाती हार्ड है वो स्क्लेरिड के कारण है, और नारियल के ऊपर आपने रेशे देखे होंगे बाल से, वो सब स्क्लेरेन्काइमा है। तो आज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि बड़े ही इजी हैं, आप इजीली कर पाओगे। पहला है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। नंबर 1 कोलनकाइमा, नंबर 2 स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है। तो आपको क्लियर कट पता है, अभी मैंने बताया था। यह पौधे में, ये सारा इस पॉइंट में लिखा है, यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीज व फल के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो ये आप यहाँ से क्लियर कट इसको कर सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। और पहले में आपने ये नाम लिखना था और ये नाम लिखना था, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वह है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है। तो स्क्लेरेन्काइमा में मैंने आपको अभी एक पदार्थ बताया था, लिग्निन। तो ये इसमें यहाँ लिखा है, यह उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं और इसी के कारण उनके बीच में स्थान बिल्कुल नहीं बचता। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाला पॉइंट पूरा। ठीक है बेटा।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलन काइमा उत्तक के बारे में पूछा है। यह पौधे में कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य तो मैंने आपको बताया था, यह पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। तो सबसे पहले पे लेकिन बात करेंगे यह पौधे में कहाँ पाया जाता है, कोलन काइमा। तो कोलन काइमा पे पहुंचिए, यह कहाँ पाया जाता है, इसमें आपको दिखाई देगा। पॉइंट नंबर पे आओ आप, तीसरे में। एक बार इसको मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आप इसको, यह पौधे में पहले पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है, यह पौधे में एपिडर्मिस के नीचे, जो बाहर की त्वचा उसके नीचे पर्णवर्त में देखा जा सकता है। तो पौधे में कहाँ मिला, ये तने के त्वचा के नीचे मिलता है, पौधे के एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। उसके बाद पूछता है इसका क्या कार्य है। तो कार्य सबसे लास्ट वाले में लिखा है, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, स्क्लेरन काइमा और कोलन काइमा उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो क्लियर कट आपको मैंने सारे बताए थे। सबसे पहला आपने लिखना है कोलन काइमा और दूसरी तरफ लाइन खींच के आप लिखोगे स्क्लेरन काइमा। तो इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित होती हैं। और इसमें क्या लिखोगे, इस उत्तक की कोशिकाएं परिपक्व, मृत व लंबी होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, इसमें पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण कोशिकाओं में मोटापा आता है, यानी कि कोशिकाओं की जो दीवार है वो पेक्टिन नामक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। इसमें लिग्निन नामक पदार्थ के कारण इस उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसके बाद तीसरा आपने डिफरेंस लिखना है इसके अंदर अंतर, कि इनमें कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है, इसमें कोशिकाओं के बीच में स्थान बिल्कुल नहीं बचता। चौथा पॉइंट लिखोगे कि यह पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, और उसे यांत्रिक सहायता देता है। इसमें आप सिर्फ लिखोगे यह पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार आपके 3-4 डिफरेंस हो गए हैं और आपने इन चित्रों को भी बनाना है साफ साफ पेंसिल की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही है, इसे आप याद भी ज़रूर करें ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या न हो। थैंक यू वेरी मच बेटा।